16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड दौरे पर है और सीएम धामी और राज्य के वित्त सचिव से हुई बैठक में राज्य ने अपनी मांगें विस्तार से रखी हैं। देहरादून में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की है। राज्य सरकार ने तैयारियों को आयोग के सामने रखा है। मीटिंग में टैक्स वितरण, राजस्व की मांग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर पनगड़िया ने बताया कि टैक्स व्यवस्था में केंद्र सरकार आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, सेस और सरचार्ज का संग्रह करती है, जबकि एसजीएसटी, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और आबकारी कर राज्य सरकार को मिलता है। तो वहीं केंद्र सरकार इन करों का कुछ हिस्सा राज्यों को वितरित करती है, जिसके लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अन्य अहम मुद्दों पर जहां इस दौरान ये जो टीम यहां पर पहुंची है वो चर्चा की गई और इसमें सीएम धामी ने भी हिस्सा लिया। राज्य को जहां एक और विशेष सहायता दी जाती है इसके माध्यम से, तो वहीं इसके साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलती है। और इस दौरान केंद्रीय पोषित योजनाओं पर भी बातचीत हुई है। ग्रीन बोनस, आर्थिक विकास पर यह फोकस रहा है। इसके साथ ही केंद्र राज्य टैक्स बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। देहरादून से यह तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रीन बोनस, आर्थिक विकास पर फोकस रहा और कैसे राज्य की मशीनरी के साथ 16वें वित्त आयोग की टीम ने सुबह से लेकर शाम तक मंथन किया। जितने भी स्पेशल प्रोजेक्ट हो सकते हैं उन पर बातचीत की, विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कमीशन के अध्यक्ष समेत 5 सदस्य और राज्य की पूरी ब्यूरोक्रेसी थी। कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और उनके साथियों ने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके विभागवार और क्षेत्रवार और सेक्टरवार उनके साथ चर्चा की, उनका प्रस्तुतिकरण देखा और फिर शाम के समय पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों से बातचीत भी की। और इसके बाद 1-2 दिन का दौरा कमीशन का और रहेगा। किन किन चीज़ों पर क्या क्या फोकस किया जा सकता है, 15वें वित्त आयोग से जितनी धनराशि मिली थी उसका क्या सदुपयोग हुआ, ये भी 16वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार की मशीनरी के साथ चर्चा की। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, एजुकेशन, पलायन, ग्रीन बोनस और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर राज्य सरकार के साथ बातचीत हुई। उन्होंने खुलासा करने से तो मना किया कि क्या वो राज्य के लिए करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि राज्य सरकार के तमाम सेक्टर, क्षेत्र, विभाग, स्पेशल प्रोजेक्ट, स्पेशल ग्रांट और राज्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आधारभूत ढांचे में बदलाव के लिए किस तरह से आयोग की अपेक्षा राज्य सरकार ने की है, उन सब चीज़ों पर मंथन हो चुका है और कमीशन अपनी रिपोर्ट अपनी संस्तुति के साथ भारत सरकार को सौंप देगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चारधाम में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के दर पर है। 20 दिन के आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार भक्तों का रिकॉर्ड पिछले आंकड़ों को पीछे छोड़ देगा और केदार धाम में अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं, जबकि बद्री विशाल के दर पर 2,12,489 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं गंगोत्री धाम में यह आंकड़ा 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है। मतलब यहां 1,55,718 भक्त दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में अब तक 1,68,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन भी हर हालात पर लगातार नजर बनाए है। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई, जहां पर भक्तों के अंदर कितना उत्साह है और वो लगातार 4 धाम की यात्रा को लेकर के बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में जहां सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं इसके साथ ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन को लेकर के आतुर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है वो इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह है, जिसको लेकर के वो 4 धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सभी जगह जो संख्या है भक्तों की वो लगातार बढ़ रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं, यमुनोत्री धाम में अगर बात की जाए तो 1,68,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। तो वहीं लगातार पंजीकरण अभी भी जारी है। केदारनाथ धाम में भी भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बद्रीनाथ धाम में जहां 2,12,000 ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है और श्रद्धालु लगातार पंजीकरण के माध्यम से बाबा के दर्शन के लिए लगातार धाम तक पहुंच रहे हैं। और चलिए अब आपको 4 धाम यात्रा से जुड़ी 8 तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसमें 4 धामों में भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को भी दिखाया गया है। हेली सुविधा उपलब्ध है, पंजीकरण भी जोरों पर चल रहा है और केदार धाम में टोकन सिस्टम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है।
घोड़े खच्चर की भी निगरानी की जा रही है। जानवरों में फैलने वाले वायरस को लेकर के भी अलर्ट रखा गया और इन सभी जो व्यवस्था है उसकी तस्दीक इन 8 तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। और इसी पर जानकारी लेकर हमारे साथ रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रवीण, देखिए, लगातार भक्तों में यह उत्साह नजर आ रहा है और भक्तों की बढ़ती संख्या भी इस बात की तस्दीक करी कि उनके अंदर जोश लगातार है और दर्शन के लिए वो आतुर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और ये इस बात का गवाह है कि 20 दिन के अंदर और चार धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख से पार पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने इस बार यात्रा व्यवस्थाओं की जो तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी है और कहीं ना कहीं इस बार यात्रा बिल्कुल शासन प्रशासन कंट्रोल बनी है। शासन प्रशासन जिस तरह की यात्रा चाह रहा था उस तरह से यात्रा संचालित कर रहा है, जिसका ये उदाहरण है कि जिससे ये साफ दिख रहा है कि सुगम यात्रा हो रही है, सरलता से दर्शन हो रहे हैं और जिससे श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं हो रहे हैं। जो पिछली बार की बात, अगर पिछली यात्राओं की बात करते हैं तो पिछली यात्रा में ये एक मामले को सामने रहता है कि श्रद्धालुओं को दर्शन टाइम दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो टोकन व्यवस्था लागू की है, टोकन की समय की टोकन की जरिए ही विद्युत की टोकन देकर ही श्रद्धालुओं को समय पर दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ रहा है और लोग भारी संख्या में चार धाम की ओर रुख कर रहे हैं। जी, लोगों के अंदर आखिर कितना उत्साह और जो व्यवस्था को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो टोकन सिस्टम हो या किसी प्रकार की असुविधा हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे में उनको कितनी संतुष्टि मिलती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु जब श्रद्धालु सबने बात की थी, श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जो केदार धाम है वो बहुत हाइट ऊंचाई पे है और दुर्गम यात्रा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु केदार धाम की ओर पहुंचे, इससे कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी गई है और जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तरह की स्वतंत्रता की पूरी व्यवस्था पूर्ण कर दी है। इस बार सफाई की और जो केदार धाम है वहाँ सफाई की पूरी सफाई पर ज्यादा फोकस किया गया है प्रशासन की ओर से। सफाई हर किलोमीटर पे और 10 से अधिक सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है जो सफाई जैसा देख रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो डेंजर पॉइंट है और पैदल मार्ग वहाँ पे फोर्स भी तैनात किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो। और तीसरी बात यह है कि सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है और जो धाम परिसर में पूरे धाम परिसर में और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत होती है, श्रद्धालुओं को सुरक्षा बल स्वयं और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका परिवार के साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक और भक्तों में उत्साह है तो वहीं लगातार वो चार धाम दर्शन के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर नजर आ रहा है। वहीं केदारनाथ यात्रा की अगर हम बात करें और लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं तो वहीं इसके साथ ही भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का तस्दीक करते हुए नजर आ रही है कि लोगों के अंदर एक उत्साह है और इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अश्लील हरकत करते एक कपल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर तीर्थ पुरोहित ने नाराजगी जताई है। उनका क्या कहना, कुछ यात्रियों ने धाम को पिकनिक स्पॉट बना लिया है। यहां ये लोग दर्शन करने नहीं केवल रील बनाने आते हैं और इस दौरान अश्लील हरकतें भी करते हैं। इससे पहले भी धाम में लाउडस्पीकर में डांस करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। जो तीर्थयात्री हैं जो यहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हैं, इसके साथ साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ तौर पर हम कह सकते हैं जो हिंदू संगठन है इसके लिए लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, क्योंकि इन तीर्थयात्रियों ने धाम को पिकनिक स्पॉट समझ दिया है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि यह केदारनाथ धाम है, बाबा का धाम है, आस्था केंद्र है, यह पिकनिक स्पॉट नहीं है। अगर उनको यहाँ पहुँचना है तो आस्था के साथ पहुँचे, श्रद्धा के साथ पहुँचे। क्या था कि तीर्थाटन को पर्यटन न बना जाए, तमाम धार्मिक स्थलों को इस प्रकार से न किया जाए कि ताकि हमको ये दिन देखने को मिले। हमने पहले भी कहा था अगर तीर्थाटन को पर्यटन में लाएंगे तो हमको गोवा जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, बॉम्बे जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तमाम जो पर्यटन स्थलों पे जो पर्यटकों के द्वारा तमाम चीज़ें देखने को मिलती वो केदारनाथ में तमाम धार्मिक स्थलों में देखने को मिलेगी। और आज वही सीधे आप केदारनाथ से आप वीडियो देख रहे हैं कि इस प्रकार से केदारनाथ में भी होने लग गया। इसीलिए हम इस बात का विरोध कर रहे थे ताकि तीर्थ की मर्यादा रहे, तो यात्री मर्यादा में वहाँ दर्शन करे। खबर रुड़की से, जहां तमंचे के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने शादी में यह हरकत की है। यहां समारोह में रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तमंचे के साथ डांस करता हुआ यह युवक नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां
तमंचे के साथ ये डांस करने का वीडियो वायरल है। हालांकि अब ये जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है और शादी समारोह के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में यह फंक्शन रखा गया था। नई टिहरी श्रीनगर मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। चारधाम यात्रियों की बस मकान की छत पर गिर गई। बस गिरने से मकान टूट गया है। उड़ीसा के 3 यात्री इसमें घायल हो गए हैं। नई टिहरी श्रीनगर मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। यहां पर चारधाम यात्रियों की बस मकान की छत पर गिर गई, जिसके चलते मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके साथ ही साथ उड़ीसा के 3 यात्री भी इसमें घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बस हादसे का शिकार हो गई और वहां पर बने घर पर यह बस गिर गई, जिसके चलते मकान क्षतिग्रस्त हुआ। तो इसके साथ ही उड़ीसा के 3 यात्री जो कि इस हादसे के दौरान घायल हो गए हैं।